बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। आज हमें भगवान शिव की कृपा से हरिद्वार में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हरिद्वार का रेलवे स्टेशन का दृश्य है और रेलवे स्टेशन से हम हरिद्वार पिंडदान करने के लिए सप्तऋषि आश्रम पर पहुँचे। सप्तऋषि आश्रम पर ये पिंडदान किए गए। हम 5 ब्राह्मण यहाँ उपस्थित थे। बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, पूरी विधि के अनुसार पिंडदान किए गए। पिंडदान ये हमारा एक यजमान काफ़ी दूर से उनके पूर्वजों के पिंडदान किए गए, ऑनलाइन पिंडदान किए गए। ये पूजा पाठ की गई थी वहाँ पर और गंगा मैया के किनारे पर वट के वृक्ष के नीचे ये हर की पौड़ी पर ब्राह्मण देवता स्नान करते हुए, गंगा मैया में गोते लगाते हुए, स्नान करने के बाद यहाँ हर की पौड़ी पर गंगा मैया की आरती में शामिल होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आरती बहुत ही शुभ बताई गई है। जो भी गंगे मैया की आरती में शामिल होते हैं उनके सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गंगा मैया का जो अवतरण है, भागीरथ जी गंगे मैया की घोर तपस्या करके इस मृत्यु लोक पर लेकर के आए थे। पहले भगवान शिव की पूजा की गई और शिव की पूजा होने के बाद गंगे मैया भगवान शिव की जटाओं में प्रवेश करने से और उनकी जटाओं से फिर गंगे मैया भागीरथ जी के पीछे पीछे चली और भागीरथ जी के जो पूर्वज जो थे उन सभी की मुक्ति दिलाई गई और तभी से ये गंगे मैया यहाँ हरिद्वार में सभी भक्तों के दुखों को दूर करती है और पवित्र गंगे मैया सभी भक्तों के पापों का भी नाश करती है। गंगे मैया पाप ताप सभी हरती है। अंत समय में 3 बार अगर गंगे 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 बोल दिया जाए तो गंगे मैया उसी समय उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति करवा देती हैं। और ये गंगाजल हर सनातनी के घर में होना चाहिए। अंत समय में अगर गंगाजल का पान किया जाता है तो ये भी मुक्तिदायक होता है। अगर गंगाजल रोज़ प्रतिदिन पिया जाए, भगवान शालिग्राम का स्नान करवाया जाए, घर में रखने से भी गंगाजल घर में शुद्धि होती है, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। गंगे मैया की आरती के बाद में जा कर के हमने सुबह की संध्या वंदन की। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे पर बैठ कर के संध्या वंदन करना, भगवान का जप तप करना, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर के संध्या वंदन करने से, भगवान का नाम जप करने से हजारों गुना पूजा का फल प्राप्त होता है। ये ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, ये देखिए ये जानकी झूला, बहुत ही अति सुंदर ये दृश्य। यहाँ
जाने से मन की शांति भी प्राप्त होती है, तन मन की। ऋषिकेश के बाद हमने यहाँ से नीलकंठ महाराज की यात्रा प्रारंभ की। यहाँ से हमने एक गाड़ी का प्रबंध किया जिसमें आने जाने का किराया 250 रुपये लिया गया नीलकंठ पर जाने के लिए। ये रास्ते का दृश्य है, गंगे मैया के आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, इतने ऊंचे स्थान से गंगे मैया के दर्शन, बहुत ही ऊंचाई पर नीलकंठ के दर्शन करने के लिए जाना होता है। हम यहाँ नीलकंठ के पास पहुँचे जहाँ पर ये रास्ता पैदल का प्रारंभ है। ये दुकानें लगाई गई हैं, यहाँ पर सभी धार्मिक वस्तुएं मिलती हैं। ये नीलकंठ महाराज की पूजा करने के लिए हम लाइन में लगे। माता दुर्गा जी का मंदिर और ये गणेश जी भगवान का मंदिर भी यहाँ भगवान नीलकंठ के पास में ही है। यह हनुमान जी का मंदिर भी है। आप बड़े सौभाग्य से ये दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए, जो नीलकंठ महाराज भगवान शिव की जो पूजा की जाती है वो दर्शन कीजिए। ये दर्शन बड़े भाग्य वाले को प्राप्त होते हैं। ये भगवान नीलकंठ के पुजारी वहाँ पर जल भगवान को अर्पण करवा रहे हैं। नीलकंठ महाराज के दर्शन के बाद नंदीश्वर महाराज के दर्शन किए जाते हैं और वहाँ काफ़ी मंदिरों में भी हमने दर्शन किए। भगवान शिव, भगवान रामचंद्र जी, सीता जी माता के साथ दर्शन किए गए। सभी भक्तों से प्रार्थना है, अपने इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि आपको धार्मिक व्रत त्योहारों के समय का सही ज्ञान हो।